हेलो स्टूडेंट्स, आई तनीषा वेलकम यू ऑन स्टडी खजाना। लास्ट वीडियोस में अपने एनर्जी के पूरे कंसेप्ट को पढ़ लिया था। अब हम करेंगे मेनली टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, मेनली इसमें सिर्फ आपको समझना है कि ऑसिलेशंस किस तरह की होती हैं, आपको कुछ अलग से थियरी नहीं पढ़नी है। तो मेनली ये 3-4 डेफिनेशन ही है बेटा, ये आपका सिलेबस में है तो कराना ज़रूरी है। सिर्फ डेफिनेशन आएगी, वो भी पूछी नहीं जाती, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसी डेफिनेशंस होती है, क्योंकि वो आपकी नेक्स्ट ईयर यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले होती है बेटा टाइप्स ऑफ, हम ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशंस करेंगे। तो मेनली ये हमारी 4 तरह की होती है। ठीक है, 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज फ्री ऑसिलेशंस, सेकेंड वन इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, undamped oscillation, damped oscillation, and the fourth one is resonance. ओके, जो 4 तरह की आपकी होती है, फ्री ऑसिलेशंस, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशंस और रेजोनेंस। ठीक है, मेनली फ्री ऑसिलेशंस, अब आप नाम से देखिए बेटा, फ्री ऑसिलेशंस मतलब जो ऑसिलेशंस है वो फ्री हो रही है, मतलब फ्री से ही हो रही है, उन पर कुछ हमें करना नहीं पड़ रहा है। तो मेनली फ्री ऑसिलेशंस का मतलब क्या बेटा, कि कोई भी हमारी ऑसिलेशंस हो रही है, कोई भी मूवमेंट जो हो रही है वो नेचुरली हो रही है। ठीक है, मतलब हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता या फिर कुछ भी अलग से नहीं लगाना पड़ता, तो वो क्या होती है, हमारी फ्री ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक है, तो मेनली जैसे कोई एक पेंडुलम होता है, जो हमारा पेंडुलम होता है वो हमारी फ्री ऑसिलेशंस हो रही होती है, वो खुद से ही, ना ही तो उनका एम्पलीट्यूड घट रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, वो क्या होती है फिर हमारी फ्री ऑसिलेशंस हो जाती है, जो मेनली मेंटेन की जाती है नेचुरली। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग होती है फ्री ऑसिलेशंस के, उन्हें हम नेचुरली फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्री ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, मेनली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी खुद की ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो हमारी ऑसिलेशंस हो रही हैं, सिंपली आप ये समझिए। तो आप कैसे लिखेंगे फ्री ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस क्या है बेटा, द ऑसिलेशंस the oscillations which are maintained naturally are called free oscillations. ओके, जो नेचुरली हमारी होती रहती है उन्हें हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस, और जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, वो उन्हें बोला जाता है नेचुरल फ्री ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें अलग से आपको डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मेनली हमारे जैसे कोई भी इसके एग्जांपल्स लें, तो जो ऑसिलेशंस है हमारी प्रोंग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क, वन ऑफ इट्स prong is stuck on the rubber pad and other will be free oscillation। मेनली जैसे देखो ये है, अब ये वाला पेन है, देखो ये खुद से मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रही है, खुद से इसकी फ्री ऑसिलेशंस हो रही है। तो मेनली ऐसे जो केसेस आते हैं वो क्या आते हैं, फ्री ऑसिलेशंस के आते हैं। जैसे हमारे स्ट्रिंग ऑफ सितार है, जैसे हमारे सितार वगैरह हम बजाते हैं, उनके जो स्ट्रिंग है उनकी भी जो ऑसिलेशंस होती है वो भी फ्री ऑसिलेशंस होती है। और मेनली जैसे कोई भी सिंपल पेंडुलम अगर हमारा लटका हुआ है, तो वैसे जो मूव करता है वो भी एक हमारी फ्री ऑसिलेशन होती है, जिसमें हमारा नेचुरली होता है। और मेनली जो फ्रीक्वेंसी हमारी दी जाती है बेटा, वो दी जाती है म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट k/m। ओके, ये सीधा वही है, टाइम पीरियड से ही लिया है, तो यही मेरी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। या फिर हम देखो इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू ओमेगा m होती है, और k की वैल्यू हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा/2 पाई, दैट इज के। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या है और बेटा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आई है √of k/m। तो आप सीधा कीजिए 1/2 √of k/m। तो यहाँ से भी मेरी क्या आ जाती है, फ्री ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो ये बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आती है बेटा हमारी आती है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड
अनडैम्प्ड का मतलब देखो जो ऑसिलेशन, मेनली दो तरह की ऑसिलेशन होती है वैसे, फ्री और फोर्स्ड, ठीक है। जो मेनली अनडैम्प्ड रेजोनेंस और जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन इसमें मतलब हमें एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स दिया जाए तो हमारी कोई ऑसिलेशंस होती है, तो हमारी फोर्स्ड ऑसिलेशंस हो जाती हैं, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। कैसे बेटा? द ऑसिलेशन आर मेंटेन्ड बाय external periodic force is called forced oscillation। इसके तीन टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज अनडैम्प्ड, सेकेंड वन इज डैम्प्ड एंड द थर्ड वन इज रेजोनेंट ऑसिलेशन, ठीक है। ये चार तरह की होती हैं। अब आपने सुना होगा किसी भी एक सिग्नल में डैम्पिंग हो गई है, अनडैम्प्ड सिग्नल है, उनसे क्या पता लगता है बेटा? अनडैम्प्ड सिग्नल हम किसे बोलते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से बोला, जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एम्पलीट्यूड से मेरा सिग्नल मेरे मुंह से निकला है, मेनली मेरी जो मैसेज है वो आप तक पहुंचेगा, वो उसी इंटेंसिटी से पूछे। मेनली जो ये हमारी एयर है, जो वॉल्स हैं, या फिर जो मेनली जैसे लैपटॉप्स हैं, ये मतलब कुछ भी, जैसे इस रूम में मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ, बट हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं। तो मेनली एटमॉस्फेयर में वो क्या करे बेटा, वो हमारा कोई भी वैल्यू जैसे एब्जॉर्ब करती है ना, जितने भी हमारे सामान रखा होता है वो सारे साउंड को एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है खाली घर में आप हो तो साउंड की वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपैरिजन टू एज एक जो फर्नीचर से भरा हो, ठीक है। तो मेनली क्योंकि साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, अब मानो कुछ भी ना हो और मैंने जिस इंटेंसिटी से बोला, कुछ भी यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उस साउंड को, तो आप उसे सुनेंगे तो आपको उसी इंटेंसिटी से सुनाई देगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसका क्या है कि यहाँ पे जो मेरी साउंड है, जो मेरी वॉइस है, जो मेरा वॉइस मैसेज है टू यू, वो क्या होगा, उसमें कोई अनडैम्पिंग नहीं हुई। जितना मैंने जितनी इंटेंसिटी से मैंने बोला उतनी इंटेंसिटी तक ही आपके कानों तक पहुंचा, ठीक है। डैम्पिंग, अब डैम्पिंग करो क्या होता है, अनडैम्पिंग हो गया। अब डैम्पिंग करो, डैम्पिंग में क्या होता है, जैसे हमारा एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपका दोस्त खड़ा है मेरे से 10 मीटर दूर, आप खड़े हो 20 मीटर दूर, और कोई बहुत दूर खड़ा है 500 मीटर दूर, आपके दोस्त तक ज्यादा आवाज जाएगी, आप तक हल्की फुल्की आएगी, और आपके जो तीसरा दोस्त है उस तक पहुंचेगी नहीं। तो मेनली टाइम के साथ साथ जो मेरा वॉइस सिग्नल भी था, या फिर जो भी मेरी ऑसिलेशंस थी, या जो भी मेरा एम्पलीट्यूड था वॉइस का, या किसी भी चीज में, किसी भी एक वेव का, वो क्या हो, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो जाए। जब टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे, डैम्पिंग, ओके। तो मेनली अगर मैं अनडैम्प्ड और डैम्प्ड आपको लिखवाऊं तो आप कैसे लिखेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में देखो बेटा, तो ऑसिलेशंस which oscillations whose amplitude remain constant with time। टाइम के साथ उसके एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब अगर 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, मतलब आप साउंड में लो या फिर किसी भी एक वेव में लो, टाइम के साथ अगर डिफरेंस ना आए, तो मेनली अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इसका जो टाइम के साथ ग्राफ आएगा वो सेम आ जाए, ऐसे ही जाता रहे, कोई हमारा डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी होगी बेटा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्पिंग में क्या हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, बस ये आप याद रखना। नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, मेनली ट्रांसफॉर्मर या फिर इलेक्ट्रिक आपकी मोटर्स वगैरह, तो उनमें ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। सेमीकंडक्टर्स में कि कैसे इनपुट जाती है, क्योंकि इनपुट में और आउटपुट में ये बहुत काम आएंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इनकी डेफिनेशन, क्योंकि अगले साल ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो सिर्फ डेफिनेशन ही कर लीजिए। ये कौन सी होती है, मेनली वोज एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज विद टाइम, जो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है। मेनली ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड ऐसे जा रहा है लाइक दिस, ऐसे,
मेनली वो टाइम के साथ क्या हो जाए बेटा, ऐसे घट जाए, ऐसे वो घटता घटता जाए टाइम के साथ, इसे हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। कौन सी ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये हमारे सारे ही फोर्स्ड ऑसिलेशंस के अंडर आती है। और मेनली जैसे इसमें तो हम साउंड का भी बोल सकते हैं कि साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता रहता है, ठीक है। तो ये चीजें। अब आता है बेटा रेजोनेंस। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी जो रेजोनेंस में क्या होता है कि जो हम फ्रीक्वेंसी देते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी फोर्स्ड ऑसिलेशन है, इट मीन्स हम एक्सटर्नल अपना फोर्स कुछ देते हैं जिससे हमारी ऑसिलेशन अक्कर हो। तो मेनली इनमें क्या होता है कि जैसे इसमें हम कोई फ्रीक्वेंसी देते हैं, ऑसिलेशंस को फोर्स्ड हम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वो फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। जो मेरी उस कोई भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और हमने उसको कोई फ्रीक्वेंसी दी, तो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, तो मेनली जैसे हमारा है रेजोनेंस है, तो कैसे करेंगे आप, द oscillations in which the frequency of the external applied force is equal to the natural frequency। मेनली जो हमारी नेचर की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे वो मिल जाए, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका सबसे आपने अच्छा एग्जांपल पढ़ा होगा, इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन है। जब मेनली आपने देखा है कि सोल्जर्स हैं, जब सोल्जर्स मार्च करते हैं, मेनली मार्चिंग में क्या होता है, उनके कदम ताल जो होती है वो एक साथ होती है, ठीक है। जैसे किसी का हमारा पैर नीचे गया तो किसी का ऊपर, तो नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, वो सबका सेम रहता है। मेनली जब हमारा क्या करते हैं कि कोई किसी एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, जब एक किसी के ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे उन्हें बोला जाता है कि आप ये कदम ताल तोड़ दीजिए, जिससे हमारा क्या हो कि हमारा जो ब्रिज है वो हिले डुले ना, ठीक है। क्योंकि एक जब साथ में जाएगा तो वहां पे ब्रिज में भी वेव आ जाएगी, क्योंकि ब्रिज में क्या होगा कि जैसे हमारा कोई भी लकड़ी वाले ब्रिज में बहुत बोली जाती है चीजें, जैसे क्या हो जाएगा कि अगर उस कदम ताल से हम चले तो हमारे जो कदम ताल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, तो वो कदम जब नीचे रखेंगे तो वहां से मेरा पुल जो होगा, जो ब्रिज होगा, वो भी नीचे जाएगा। मेनली जो कपड़े वाला या फिर लकड़ियों वाला ब्रिज होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वो भी नीचे जाएगा क्योंकि बहुत सारे होंगे। और फिर जब ऊपर पैर जा रहे हैं तो वहां से मेरा स्लाइटली ऊपर उठ जाएगा, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में ब्रिज पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ब्रिज भी ऐसे वेव करने लगता है, ठीक है, ब्रिज भी वेविंग करने लगता है। तो मेनली ये रेजोनेंट ऑसिलेशन है, रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो मेरा ब्रिज भी क्या करने लगता है बेटा, मेरा ब्रिज भी फिर वेविंग करने लगता है, उस वेविंग की वजह से वहां पे चलना मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरे सोल्जर्स को बोला जाता है, सोल्जर्स आर ऑर्डर टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, ठीक है। सेम हमारा ऐसे ट्यूनिंग में रेडियो सेट करते हैं, जब रेडियो सेट करते हैं, आपको पता है जब हम उस बटन को घुमाते हैं, ठीक है, मूव करते हैं किसी एक जब हम मूव करते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हमें रेडियो से आवाज आने लगती है, वरना हमें आपको पता है कि बहुत डिस्टर्ब्ड है ना, डिस्टर्ब से सिग्नल मिलते हैं। तो मेनली जब हम उसे ट्यूनिंग करते हैं किसी भी एक रेडियो को, तो क्या होता है, उस रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सराउंडिंग में जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह लगे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी से वो मैच कर जाती है, तब हम एबल होते हैं सिग्नल को सुनने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे रेजोनेंट ऑसिलेशंस होते हैं जब हमारी दी हुई फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और इसी फिनोमेना को हम रेजोनेंट ऑसिलेशंस के फिनोमेना को ही बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका यूज होता है जब आप 12th में पढ़ेंगे, 12th में यूज होता है, जो भी मैंने ये ऑसिलेशंस की टाइप बताई है इनका आपके 12th के सिलेबस में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से बस एक आइडिया लेके चलिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता बट सिलेबस में है, तो आप आइडिया जरूर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और पार्ट्स पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
मच।